गर्मियाँ आई नहीं कि फिर से वही सारी सब्ज़ियाँ आनी शुरू हो गई। घिया, टिंडा, तोरई, बैंगन, वही हल्की-फुल्की सी सब्ज़ियाँ गर्मियों की, और साथ में करेले भी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इस तरह से करेले लेकर के आई हूँ जिसको खा के बिल्कुल ही मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी का ढेर सारा स्वागत है दीप्स किचन में। तो आज मैं आपके लिए इस तरह से भरवा करेले लेकर आई हूँ जिसको खाते ही मज़ा आ जाएगा। जो एक रोटी खाते हैं वो 2 से 4 खाने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से लबालब भरे हुए हैं मसालों से, और मसाले भी इतने सेटल्ड, इतने मज़ेदार हैं जिनको खाकर आप अपनी उंगलियां चाटने लग जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मैंने फ्रेंड्स, इनको खाते ही आप अपनी उंगलियां भी चाटने लग जाएंगे, और आपको ये इतने स्वादिष्ट लगेंगे कि आप सिर्फ करेलों से ही रोटी खा लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 ले लिए हैं करेले। करेलों की जो डंडियां हैं उनको मैंने काट लिया है। करेलों को अच्छे से मैंने पानी से साफ़ कर लिया है। इसमें मैं कोई भी नमक शमक कुछ भी लगा के नहीं रखती हूँ, सीधे बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने करेलों को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने जो इसकी चीरा लगाया है बीच में से, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो बीज हैं वो सॉफ्ट हैं, तो मैं इस बीज को भी इस्तेमाल कर लूँगी। ऐसे ही मैंने, देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमने बीच में से आधा चीरा लगाएंगे। पूरा चीरा, पूरा जो हमारा है ना, पूरा नहीं काटेंगे। अगर पूरा काटेंगे तो स्टफिंग करने में दिक्कत होगी। आप देखिए कितने सॉफ्ट बीज हैं, इसको भी मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है ये जो लिया है करेला, इसको मैं दिखा रही हूँ। इसकी डंडी जो है थोड़ी सी ख़राब सी हो रही थी, तो उतनी ही मैंने काटी है बस। अगर ठीक है तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। बीच में से मैंने एक साइड से चीरा लगाया है, और चीरा ऐसा लगाया है जिसमें आराम से स्टफिंग हो जाए, आर पार चीरा नहीं लगाया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मैं यहाँ पे चीरा लगा लूँगी, और अंदर से मैं चेक भी करती जा रही हूँ। एक एक करेले जो हैं उनको खोल करके चेक कर रही हूँ कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि बीज जो है वो खाने लायक ना हो। तो अभी तक तो जो सारे बीज हैं वो ठीक हैं, खाने लायक हैं। तो एक मैं इसको भी चीरा लगा के देख लेती हूँ कि इसका भी अंदर से जो है ठीक ठाक है। बीज अगर इसके सॉफ्ट हैं, खाने लायक है तो खा सकते हैं। और साथ ही इसमें हम चेक भी कर लेंगे क्योंकि कुछ इसमें अंदर लगा तो नहीं है, या फिर कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर कीड़ा है तो उसे हम हटा दें, उस करेले को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो देखेंगे आप, हमारे करेले बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हैं, अंदर से भी इसको सॉफ्ट है। तो हम मसाले में लेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, हींग 1/4 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच। फ्रेंड्स, ये सब तो बेसिक मसाले हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ। इस मसाले में मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें डालूँगी जिसमें कि आपके जो करेले हैं वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन के आएंगे। उसमें जो मसाले की स्टफिंग है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे मैं डालूँगी जो हमारा टोमेटो सूप आता है नौर का, तो उसको मैं यहाँ पे ले लूँगी। तो आधा पैकेट, 10 रुपये वाला जो पैकेट आता है ये, उसका मैंने आधा पैकेट यहाँ ले लिया है मसाले में। इसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा खट्टा और मीठा टाइप आता है सूप का, तो उसी सूप को मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने इसका जो पाउडर है नौर वाला, वो मैंने यहाँ ले लिया है। आधा पैकेट मैंने इसको लिया है। ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ना डालिए, नहीं तो बहुत मीठा हो जाएगा ये और खट्टा भी हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे हम आधा पैकेट डालेंगे। अगर आप चम्मच का रेशो देखेंगे तो लगभग यहाँ पे, ये जो मैं जिस चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, ये मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है ये, और इसको मैंने मिक्स कर लिया। साथ ही यहाँ पे मैंने शेज़वान की जो आती है पाउडर, वो भी मैंने यहाँ डाला है। जो आप शेज़वान जो आप फ्राइड राइस के लिए यूज़ करते हैं, ये वही मसाला है। ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच, जो मेरे हाथ में स्पून है, 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। तो ये सारे मसाले अभी सूखे ही मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे अपने करेले
की स्टफिंग तो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बन कर के आएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसको भरने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसका जो चीरा लगाया है उसको मैं एक बार और चेक कर लिया, और साथ ही मैंने इसके जो बीज हैं उसको भी यहीं पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके बीज खाने लायक हैं, सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से दबा दबा करके चारों कोनों में हम यहाँ पर मसाले की स्टफ़िंग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफ़िंग हो गई है एक करेला की। ऐसे ही मैं आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने जो चीरा लगाया है, अगर आप देखेंगे तो इसके जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बीज हैं उसको मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि ये बीज बहुत ही सॉफ्ट हैं और फ्रेश भी हैं। तो यहाँ पर हम इस बीज को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर दबा करके सारी स्टफ़िंग जो है अच्छे से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टफ़िंग है वो होती जा रही है। यहाँ हम देखिए ये इस तरह से हमने चीरा लगाया है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो बीज हैं थोड़े से ये सूखे हुए हैं, ड्राई हैं ये बीज, जो कि हमारे मुंह में खाने में आएंगे। तो इसको मैं बीज को जो सूखे हैं उनको निकालती जा रही हूँ साथ साथ। जो हार्ड बीज हैं जो खाने में सही नहीं होते उनको मैं साथ साथ निकालती चली जाऊंगी, इनको चेक करती जाऊंगी और इसमें मसाला एक एक करके अच्छे से भरती चली जाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको भी देखिए इसमें चीरा लगा लिया है, और साथ में जब मैं स्टफ़िंग कर रही हूँ तब भी मैं इसे एक बार चेक कर रही हूँ कि हमारे जो बीज हैं वो सारे सॉफ्ट हैं, कुछ अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। ये जब आप स्टफ़िंग करें तब भी एक बार देख लें। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो है स्टफ़िंग कर दी है। जितनी भी स्टफ़िंग हम कर रहे हैं वो ड्राई स्टफ़िंग है, वो सूखा ही हम इसमें मसाला भरेंगे। तो इस तरह से हम इसमें भरते चले जाएंगे मसाले, और हमने अच्छे से इसे प्रेस करके मसाला जो है इसमें भर दिया है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चीरा लगा के चेक कर लिया। अगर आप देखें तो मैंने बीज देखिए यहाँ पे, फिर ये ऐसा बीज है जो खाने में मुंह में जो आएगा तो वो सूखा बीज होता है, वो ड्राई होता है, तो वो आपके खाने के अंदर मुंह में गले में फंसता है। तो इस तरीके के बीज हम यहाँ से निकाल देंगे। तो मैं एक एक जो है अच्छे से करेले को चेक करती जा रही हूँ, और साथ ही मैं इसकी स्टफ़िंग जो है वो करती चली जा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम भरते जाएंगे, दबा दबा के हमने इस मसाले को अच्छे से प्रॉपरली भरना है। जितना अच्छा इसमें स्टफ़िंग होगी मसाले की उतने ही स्वाद बन कर के आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टफ़िंग है ना वो हम थोड़ी अच्छी ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर जो करेले हैं उसके अंदर हम बीज भी जो हैं वो भी हम खाएंगे। तो यहाँ पर स्टफ़िंग हो गई है हमारी पूरी। तो मैं चलती हूँ अब इनको बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। जब भी आप बनाएं करेले तो सरसों के तेल में ही बनाइए, सरसों के तेल में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारी स्टफ़िंग हमारी हो चुकी है। सब जितने भी हमारे करेले हैं उनको हमने अच्छे से भरकर यहाँ पे रख दिया है। अब हमारा तेल जो है उसको भी हमने गरम कर लिया। आप देखिए हमारी जो स्टफ़िंग है कितनी अच्छी सी आई है, पूरी प्रॉपर अच्छे से भरा है हमने इसमें मसाला। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा गरम हो जाए जब सरसों का तेल, तभी आप इसमें एक एक करके जो हैं अपने करेले जो हैं भरवा वो डालिए। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो इस तरह से हम एक एक करके सभी करेलों को यहाँ पे रख लेंगे, इस तरह से लगाएंगे जिससे कि तेल जो है वो सब करेलों में बराबर बराबर आ जाएगा। तो हमारे करेले जो हैं वो एक बार जो हैं वो पैन में चले गए हैं सारे के सारे, और इनको हम 1-2 मिनट लगा करके कुछ इसी तरह से बिना ढके हम बनाएंगे। एकदम से हम ढकेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। इसमें थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, करेला और मसाला जो होते हैं वो भी हमने इसको सुखाया नहीं है, तुरंत धो करके इसको हमने चीरा लगा करके जो डंडियाँ एक्स्ट्रा थी उसको काट करके हमने यहाँ पर इसको स्टफ़ कर दिया है। इसमें सारे के सारे मसाले भर दिए हैं और उसके बाद हमने इसको तेल में जो है डाल दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तुरंत बन जाते हैं। इनको मैंने कोई नमक लगा के नहीं रखा। जो इसके हमारे करेले होते हैं उसको हमने बिल्कुल भी हरोता नहीं है। हरोता नहीं मीन्स कि जो इसके ऊपर का जो थोड़ा इर्रेगुलर सरफेस होता है, ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस लगता है देखने में, उसको भी हमने, ये देखिए आप दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरह से जो है इस सरफेस को भी हमने नहीं उतारा है।
यकीन मानिए इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्दी भी रहेंगे। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये करेले। और अगर ये देखिए करेले आप इस तरह से बनाएंगे, इसका जो ऊपर का कवर नहीं उतारेंगे, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसको फटाफट तुरंत भी बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं इसको धो कर के नमक लगा के रखने की। मैंने कभी भी करेलों में नमक लगा के नहीं रखती हूँ, मैं तुरंत धोती हूँ उनको और फटाफट उनको बना लेती हूँ। और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए हमने इसको धीमे धीमे से सब तरफ से इसको हमने आराम से उलट पलट कर दिया है। तो इस तरह से बीच बीच में ढक के हम बनाएंगे। ढकने के बाद इसको हम बीच बीच में जो है इसको उलटते पलटते भी रहेंगे, जिससे कि ये हर तरफ से बनते चले जाएं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी फ्लेम जो है वो स्लो रहेगी। स्लो फ्लेम पर ही इसको हम ढक ढक के बनाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये बनते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे करेले जो हैं कुछ इस तरह से बन कर के हो गए हैं तैयार। अब हमने इसकी गैस की फ्लेम बंद कर दी है। आप करेले एंजॉय करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए।